हेलो मेरे प्यारे बच्चों एंड डियर पेरेंट्स, नवोदय सैनिक क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, अपन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज, जिसमें बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो आप हमारे चैनल पर विजिट करिए और प्ले लिस्ट पे जितने भी वीडियोस रिकॉर्ड है वो जल्दी से देख लीजिए। और आज का जो टॉपिक है अपना वो है परसेंटेज। तो परसेंटेज से रिलेटेड सैनिक स्कूल में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हैं उनके बारे में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। कंप्लीट कंसेप्ट और अप्रोच सीखने वाले हैं, एकदम बेसिक लेवल से हाई लेवल तक एक एक चीज मैं आपको समझाने वाला हूं। तो पूरा फोकस स्क्रीन पे करना है बच्चों। तो सबसे पहले देखिए आपके पास क्वेश्चन क्या है। माई मदर सेज दैट इन हर चाइल्डहुड द प्राइस ऑफ पेट्रोल वाज 15 रुपीज per liter. It is just 72 per liter today. By what percentage the price of petrol has gone up? तो आपसे पूछा यह जा रहा है कि पहले पेट्रोल की प्राइस 15 रुपए पर लीटर थी और अब हो गई है 72 रुपीज पर लीटर। तो इनमें जो इंक्रीमेंट हुआ है पेट्रोल की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है ये आपको बताना है। ये आपके 2025 का क्वेश्चन है, ठीक है। पहले मैं आपको पूरा पैटर्न बता रहा हूं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर मैं आपको कंप्लीट कंसेप्ट बताऊंगा कि परसेंटेज होता क्या है। देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है आपके पास, सेकंड क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में दिव्या ने 400 में से 340 अंक प्राप्त किए हैं, तो उसके प्राप्त अंकों का प्रतिशत कितना है ये आपको फाइंड करना है। ये 24 का क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में वह संख्या कौन सी है जिसका 20% अगर आप लोगे तो वो किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है। तो इसमें से कौन सा नंबर होगा ये आपको फाइंड करना है। और ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये भी 24 में पूछा हुआ है। यदि किसी संख्या का 46% 115 के इक्वल है तो उस संख्या का 150% कितना होगा ये आपको फाइंड करना है। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं परसेंटेज से रिलेटेड। तो आज अपन बात करने वाले हैं सबसे पहले कि परसेंटेज होता क्या है। तो देखना ध्यान से परसेंटेज क्या है। अगर बात करते हैं परसेंटेज की तो इसका मीनिंग जो है, इसका साइन अगर आप देखते हैं तो ये इसका साइन है। अगर आप परसेंटेज कहीं देखते हैं इसका मतलब है 1/100, पर 100 जो होता है वो होता है परसेंटेज। फॉर एग्जाम्पल जस्ट आई से आपके पास लिखा हुआ है 5%, तो 5% को क्या कैसे लिखोगे आप, 5/100। आप परसेंटेज को किस में कन्वर्ट कर रहे हो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हो। अब इसको आप कट कर सकते हो, देखो 5 1 जा 5, फिर 5 की टेबल में 5 2 जा 10 और 0, तो 5% को आप क्या बोलते हो फ्रैक्शन में, सर ये 1/20 है। तो इस तरीके से इस परसेंटेज को आपने पर 100 की फॉर्म में लिखा है। अगर बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, तो ये है आपके पास 10%। तो 10% मीनिंग ये हो गया है कि 10 के डिवाइड में क्या आ जाएगा, 100। 0 से 0 कैंसल, आंसर आया आपके पास 1/10। तो जो भी परसेंटेज में वैल्यू है इसको आपने किस में कन्वर्ट कर दिया है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। क्लियर है इतनी बात। अगर आपके पास फ्रैक्शन गिवन है, फॉर एग्जांपल आपके पास 1/20 गिवन है और इसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे। अगर आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाई 100 करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई 100। तो 1/20 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, देखो 0 से 0 कैंसल, 2 से 10 कट हो गया 5 टाइम, तो आंसर आ गया है 5%। कितना आ गया है, 5%। तो इस तरीके से आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कंप्लीट प्रोसेस रहता है परसेंटेज का, ठीक है। अब देखो अपन क्वेश्चन पे आते हैं कि अपना क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मेरी माँ कहती है कि उनके बचपन में पेट्रोल की कीमत पहले 15 रुपए थी और वो इंक्रीज होके अब कितनी हो गई है, 72। तो पेट्रोल की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है ये आपको बताना है। इंक्रीमेंट कितने परसेंट का हुआ है ये आपको बताना है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपके पास कि पेट्रोल जो है इसकी पहले प्राइस थी 15 रुपए और अब कितनी हो गई है, 72। तो पहले आप ये बताओ कि कितने रुपए का इंक्रीमेंट हुआ है, वृद्धि कितनी हुई है। तो आप क्या करोगे, 72 में से 15 माइनस कर दोगे। तो 72 में से 15 माइनस करोगे तो 12 - 5 आ जाएगा 7 और यहां रहेगा 6। 6 में से 1 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 5। तो इसमें इंक्रीमेंट जो हुआ है, वृद्धि जो हुई है वो 57 रुपीज की हुई है।
बात क्लियर है? जितनी भी वर्दी हुई है, अब आपको वर्दी का परसेंटेज पूछा है और परसेंटेज फाइंड करते हैं हमेशा पहले वाली वैल्यू पे। जो भी पहले वैल्यू होती है इस पे आपको जितनी वर्दी हुई है वो फाइंड करनी होती है। तो देखना ध्यान से, वर्दी कितनी हुई है पेट्रोल में? 57 रुपीज की वर्दी हुई है। कितने रुपीस पे हुई है? जो पहले वैल्यू गिवन होती है वो आप डिनोमिनेटर में लिखते हो, ये लो 15, और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन को, तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 100 से। तो ये जो आंसर आएगा आपका, ये आएगा कि पेट्रोल में कितने प्रतिशत की वर्दी हुई है। तो देखना ध्यान से कैसे कट करना है। 5 की टेबल बोलो, 5 3 जा क्या होता है? 15। 5 से कट कर दोगे, 5 2 जा 10, 0 का 0। अब 57 को 3 से कट करना है, 3 1 जा 3 और ये 3 1 जा 3 और 2 रिमाइंडर रहेगा, इसके पास आ जाएगा तो बन जाएगा 27 और 3 9 जा 27। अब आपके पास न्यूमरेटर में क्या है? 19 मल्टीप्लाई 20, तो 19 मल्टीप्लाई बाई 20 करोगे तो 19 2 जा कितना होता है? 38 और 0 का 0। इसका मतलब कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 380% की वृद्धि हो गई है पेट्रोल की कीमत में। ठीक है, तो अब देखो अपना आंसर क्या है। अगर आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट है, 380% की वृद्धि हुई है। बच्चों ये समझ में आ रहा है आपको किस तरीके से अपन अप्रोच लगा रहे हैं? तो इस टाइप के सिंपल जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अच्छी तरीके से आप इजीली कर सकते हो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे यह पूछा जा रहा है कि एक परीक्षा में दिव्या ने 400 में से 340 अंक प्राप्त किए हैं, तो उस दिव्या के अंकों का प्रतिशत कितना है? ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, आप सबको आना चाहिए। तो देखो इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं अपन कि 400 में से 340 नंबर आ रहे हैं तो उसके कितने परसेंटेज बने हैं। तो देखो मार्क्स कितने आए हैं? 340। कितने में से आए हैं? टोटल हमेशा डिनोमिनेटर में रखते हैं, ये है 400, और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो अभी मैंने बताया था किससे मल्टीप्लाई करवाओगे? 100 से। बस इसको सॉल्व करना है। 00 से 00 कैंसल, 4 से इसको कट कर देंगे तो 4 की टेबल में 4 8 जा होता है 32, 2 उधर चला जाएगा तो बन जाएगा 20 और 4 5 जा 20। तो दिव्या के जो परसेंटेज बने हैं वो है 85%। बात क्लियर है बच्चों? आपको समझ में आ रहा होगा कि परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं। जितने भी मार्क्स आपके आए हैं उसको आपको रखना है न्यूमरेटर में और टोटल जो है वो हमेशा आएगा डिनोमिनेटर में, और इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आपके पास परसेंटेज की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या बोल रहा है, सुनना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि वह संख्या कौन सी है जिसका आप 20% लो और वो 10 के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो वो संख्या आपको पता नहीं है तो उसको आप क्या ले सकते हो? x ले सकते हो। तो मैं मान लेता हूं कि वो संख्या x है, ये लो वो संख्या है x, और इस x का आपको क्या फाइंड करना है? 20%। इस x का 20% फाइंड करोगे तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है, जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो आपको नोट करनी है। देखो ये वो संख्या है, इस संख्या का आपने 20% लिया और ये किसके इक्वल है? 10 के इक्वल है। अब आपको पता है सर, अभी आपने बताया कि परसेंटेज को जो है पर 100 की फॉर्म में लिखते हैं, इसके लिए ये डिवाइड में चला जाएगा 100 इज इक्वल्स टू 10। अब देखना ध्यान से, ये 0 से 0 हो गया है कट, x मल्टीप्लाई 2, ये डिनोमिनेटर में 10 है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 10। ये मल्टीप्लाई 2 है, उधर जाएगा ट्रांसफर कर दोगे इसको तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 2, और 2 से 10 कट हो जाएगा 5 टाइम, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और 10 मल्टीप्लाई 5, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50। तो 50 जो है आपके पास ऐसा नंबर है जिसका 20% फाइंड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 10 आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट है। इतने सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके सैनिक स्कूल में, तो आप इजीली अच्छी तरीके से अप्रोच लगा के सारे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, अब देखो और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है आपसे? यदि किसी संख्या का आप 46% लेते हैं तो वो 115 के इक्वल है, तो उस संख्या का आपको 150% भी बताना है। इससे पहले जो अपन ने क्वेश्चन किया ना, सेम टू सेम एज इट इज वही कंसेप्ट है, बस एक ये आगे कंसेप्ट और आपसे पूछा है। तो देखो करते हैं,
यदि किसी संख्या का 46% ले रहे हैं तो वो संख्या मान लेते हैं x है और इसका आप क्या ले रहे हो 46% ले रहे हो ये, और ये 46% किसके इक्वल है 115 के इक्वल है। ये बात क्लियर हो गई। यहां तक जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसका सॉल्यूशन मैंने यहां लिखा है कि किसी भी संख्या का 46% लोगे तो वो किसके इक्वल आता है 115 के। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 46% का मतलब ये हो गया कि x मल्टीप्लाई 46 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल्स टू 115। ठीक है, कट करते हैं तो पहले डिनोमिनेटर वाले को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो x मल्टीप्लाई बाई 46 इज इक्वल्स टू 115 मल्टीप्लाई बाई 100 और 46 जो है डिवाइड में चला जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 115 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 46। अब इसको आपको सॉल्व करना है कट करके। देखो कैसे करते हैं सॉल्व। ये है आपके पास 115 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई क्या है 46। सबसे पहले 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो देखो 2 2 जा 4 2 3 जा 6 और 2 से ये कट हो जाएगा 50 टाइम्स। ठीक है, अब 23 की टेबल में 115 आता है क्या? देखो ध्यान से, 23 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा नहीं, 5 से करोगे तो देखो 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1, 5 2 जा 10, 10 और 1 कितने हो जाएंगे 11। तो 23 की टेबल में 5 टाइम्स आता है 115 तो 23 1 जा 23 और ये 5 टाइम्स कट हो जाएगा। अब आपके पास न्यूमरेटर में है 5 मल्टीप्लाई 50 और 5 मल्टीप्लाई बाय 50 करोगे तो 5 5 जा होता है 25 और पीछे आ जाएगा 0। तो आपके पास वो नंबर आ गया है। कौन सा नंबर आ गया है? ये 250 एक ऐसा नंबर है जिसका 46% किसके इक्वल होता है 115 के। इतनी बात क्लियर है। अब देखो इस नंबर का आपको 150% फाइंड करना है। ये कैसे करते हैं देखो, तो अब आपको 250 का 150% फाइंड करना है। ये कैसे करते हैं, फोकस करना बोर्ड पर। ये है आपके पास 250, इस 250 का 150% फाइंड करना है। ये लो 150%। जब भी परसेंटेज का साइन देखते हैं सर तो इसका मतलब होता है डिवाइड बाई 100, तो ये डिवाइड बाई 100 कर देंगे। अब देखना 0 से 0 कट, 0 से 0 कट। अब 25 की टेबल आपको 15 टाइम्स बोलनी है। 25 5 जा कितना होता है 125, तो ये 5 कैरी क्या हो जाएगी 12। फिर 25 1 जा 25, 25 में 12 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 37। तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है 375। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है बताओ जल्दी से। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों आज अपन ने सैनिक स्कूल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे जो लेटेस्ट पूछ रखे हैं परसेंटेज के बारे में अपन ने अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि कोई भी न्यू अपडेट जो आती है वो आपके पास इजीली पहुंच पाएगी। बच्चों अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। और ये जो चैनल आप देख रहे हो नवोदय सैनिक क्लासेज, ये नवोदय सैनिक और RMS स्कूल के लिए डेडिकेटेड है। यहाँ पे हमारी टीम आपको सारे सब्जेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रही है। तो आप जल्दी से हमारे चैनल पर विजिट करें और प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर एक सब्जेक्ट को आप इजीली पढ़ सकते हो और अपना सिलेक्शन ले सकते हो। थैंक यू सो मच।